हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा एक नई वैकेंसी के बारे में जो है नवोदया विद्यालय समिति के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट आपका जो है रिक्रूटमेंट ड्राइव 2022-2023 का है, जिसमें आपका रिक्रूटमेंट है प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और अदर टीचर का। तो इसको हम अच्छे से डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे आपका जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट बेसिस पे रिक्रूटमेंट है, जिसमें सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट आपका प्रिंसिपल का है, जो आपका ग्रुप ए का पोस्ट है, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 12 है। सेकेंड पोस्ट आपका है जो आपका ग्रुप बी का है, जिसमें पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का है, जिसमें आपका डिफरेंट सब्जेक्ट में अगर आपके पास मास्टर है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात करते हैं टीजीटी टीचर का। ये भी पोस्ट आपका ग्रुप बी का है, जो आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर भी इसे कहते हैं। इसमें आपका अगर सब्जेक्ट इंग्लिश में ग्रेजुएट है, हिंदी में, मैथ में, साइंस में, सोशल स्टडी में, तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड भी आपका टीचर से आपका रिक्रूटमेंट है। जैसे आप टीजीटी में अगर लैंग्वेज पढ़ाना आपको है, असमीज, बोडो, गारो, गुजराती, खासी, मलयालम, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज से रिलेटेड भी कुछ पोस्ट निकाला गया है। इसमें टोटल पोस्ट आपका देख सकते हैं, आपका 343 है। और कुछ अदर टीचर का भी आपका यहाँ पर पोस्ट निकाला गया है, जो मिसलेनियस है, मिला जुला है, जो ग्रुप ए भी ग्रुप बी का आपका है, ठीक है। जिसमें म्यूजिक है, आर्ट है, ठीक है ना, लाइब्रेरियन का पोस्ट है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो भी कैंडिडेट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, जिसका पोस्ट कोड 1 है। पे स्केल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो आपका पे स्केल होगा लेवल 12 का होगा, जिसमें आपका सैलरी बनेगा 78,000 से लेकर 2,09,000 तक आपका बनेगा, जिसका अपर एज लिमिट 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे आपका पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट अ प्रिंसिपल इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, ठीक है ना, जो लेवल 12 का होना चाहिए, या वाइस प्रिंसिपल हो, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर इन सेंट्रल, स्टेट या ऑटोनोमस बॉडी में हो, जिसका लेवल जो होगा 10 पे है, तो एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है ना। डिजायरेबल भी यहाँ पर कुछ दिया गया है, इसे आप खुद से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में। तो यहाँ पर बायोलॉजी से रिलेटेड, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, ठीक है ना, अगर इन सब्जेक्ट से आपका मास्टर कंप्लीट है तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे आपका पे स्केल जो बनेगा लेवल 8 का होगा, और यहाँ पर सैलरी आपका 1,51,000 तक मिलेगा। एज की बात करें तो अपर एज लिमिट आपका 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 39 साल है तो आप एलिजिबल हैं भरने के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो या तो आप इंटीग्रेटेड कोर्स 4 साल का किए हैं, तो यहाँ पर आपको बीएड जरूरत नहीं है, या अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है ना, 50% मार्क्स के साथ, जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग, तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ साथ बीएड भी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाने आना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन कुछ दिया गया है, इसे आप देख लीजिएगा। टीजीटी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपका इंग्लिश में ग्रेजुएट है, हिंदी में ग्रेजुएट है, ठीक है ना, तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। साथ साथ आप लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में अगर आप आसामीज़ है, ग्रेजुएट में, बोडो है, तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट को भरने के लिए। पे स्केल की बात करें तो यहाँ पर जो आपका लेवल होगा 7 होगा, सैलरी आपका यहाँ पर 1,42,000 दिया जाएगा। एज की बात करें तो 35 साल से ज़्यादा एज आपका नहीं होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो भी आपका रीजनल कॉलेज है वहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड कोर्स अगर 4 ईयर का है 50% एटलीस्ट मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल इस फॉर्म को भरने के लिए। या आपके पास बैचलर डिग्री है एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, यानी जो भी आप सब्जेक्ट के लिए भरेंगे उस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है ना, 2 ईयर्स का, और जो 3 साल का आपका कोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए भरेंगे टीजीटी में, सब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, इसे आप खुद से देख लीजिएगा। अब बात करते हैं मिसलेनियस, जिसमें मिला जुला आपका वैकेंसी है, जिसमें म्यूजिक है, आर्ट है, ठीक है ना। तो इसका क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें अगर आप म्यूजिक से रिलेटेड टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में आपका म्यूजिक होना चाहिए, ठीक है ना। पे स्केल की बात करें तो लेवल यहाँ 7 का है, और सैलरी आपका 1,42,400 बनने वाला है। यहाँ पे भी एज आपका लाइक टीजीटी की तरह 35 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो जो भी कैटेगरी रिजर्व कैटेगरी से हैं उनको अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जिसे आप खुद से यहाँ पर देख सकते हैं।
मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर टेस्ट लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार करके आपको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। सेंटर की बात करें तो पूरे भारत में जितने भी स्टेट है और जितने भी आपका आइलैंड है सभी पे आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपना यहाँ पर सिटी वगैरह देख सकते हैं और आप अकॉर्डिंग टू द सिटी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, मतलब सिलेबस की। तो प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका सिलेबस हम लोग देख लेते हैं, जिसमें पार्ट 5 में डिवाइड किया गया, ठीक है ना। तो पार्ट 1 में आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है, जो आपका मार्क्स 10 ही कैरी करेगा, ठीक है ना। पार्ट 2 में आपका जनरल अवेयरेंस है, पार्ट 3 में आपका लैंग्वेज है, ठीक है ना, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड, ठीक है ना। पार्ट 4 में आपका एकेडमिक से रिलेटेड है और पार्ट 4 में आपका एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होने वाला है। यहाँ पे आपका सेकंड में आपका पार्ट 2 में आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ पे भी आपका 20 मार्क्स का होगा। टोटल मिलाकर आपका 150 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, जो टोटल मार्क्स आपका 150 कैरी करेगा, जिसमें आपका ड्यूरेशन जो होगा वो आपका 3 आवर का होने वाला है। उसी तरह पीजीटी पोस्ट के सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका 6 पार्ट में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका जनरल अवेयरेंस है, रीजनिंग है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, डोमेन नॉलेज है, यानी जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं, अगर कॉमर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो पार्ट 5 में आपका जो भी कॉमर्स रिलेटेड नॉलेज है उससे रिलेटेड यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछेगा। अगर साइंस है तो साइंस से रिलेटेड, अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स से रिलेटेड, अगर हिंदी लैंग्वेज से पढ़ते हो तो हिंदी से आपका यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 में आपका लैंग्वेज से रिलेटेड है, जनरल इंग्लिश से रिलेटेड है आपका, और जनरल हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे टोटल आपका जो लैंग्वेज छोड़कर आपका टोटल मार्क्स आपका 130 मार्क्स का होगा और टोटल क्वेश्चन भी आपका 130 मार्क्स का होने वाला है। इंग्लिश में और हिंदी में आपका 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो मार्क्स पे आपका 20 ही कैरी करेगा। यहाँ पे भी ड्यूरेशन आपका 3 आवर का होने वाला है। उसी तरह टीजीटी और मिसलेनियस टीचर का बात करें सिलेबस का, तो यहाँ पे भी आपका 6 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है ना। तो पहला यहाँ पे भी रीजनिंग है, नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, डोमेन से रिलेटेड। अगर आप आर्ट से आप अप्लाई करते हैं एज अ आर्ट टीचर, एज अ म्यूजिक टीचर, तो आपका डोमेन से यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा, जो आपका सबसे ज़्यादा यहाँ पर पूछा है 80 मार्क्स का, ठीक है ना, 80 क्वेश्चन। उसके बाद आपका और 6 नंबर में यहाँ पे भी आपका जनरल इंग्लिश होगा, जनरल हिंदी होगा और रीजनल लैंग्वेज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लैंग्वेज आपको बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, जिसमें अगर आप बोडो के लिए अप्लाई करते हैं, आसामी के लिए अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लैंग्वेज एक आपका रीजनल लैंग्वेज बढ़ जाएगा, जो आपका मार्क्स और क्वेश्चन 30 मार्क्स हो जाएगा। और जो मेन एग्जाम आपका यहाँ पर 120 मार्क्स का, जिसमें आपका 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे भी आपको ड्यूरेशन 3 आवर का होने वाला है। अब बात करते हैं फ़ी की, तो कितना फ़ी लगने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करेंगे उनको 2000 फ़ी लगेगा। जो भी कैंडिडेट पोस्ट के जो टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनका 1800 लगेगा। और जो भी कैंडिडेट टीजीटी और मिसलेनियस जो भी अदर है टीचर के लिए अप्लाई करेंगे उनको 1500 फ़ी लगने वाला है। ये जो फ़ी है आपका वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। बाकी जो कैंडिडेट एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कोई फ़ी यहाँ पे नहीं देना है, एग्जम्प्टेड है। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, तो आपका 2 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा आपका 22 जुलाई तक। फ़ी डिपॉजिट का ओपन समय है 2 जुलाई और आपका फ़ी क्लोज हो जाएगा 22 जुलाई तक, यानी सेम ही डेट है आपका। डेट ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो अभी मेंशन नहीं है, जिसको आगे वेबसाइट पे बताया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। इस एप्लीकेशन को भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड आउट कर लीजिएगा। मैं इस नोटिफिकेशन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।